हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कॉस्ट अकाउंटिंग में इश्यू ऑफ मटेरियल के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होंगे हमारे फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड मीन्स की फीफो मेथड एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लीफो मेथड। तो ये आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं इन दोनों मेथड्स को कि इन दोनों मेथड्स में हम मटेरियल किस तरीके से इशू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो भी आप मटेरियल इशू करते हैं उस मटेरियल इशू करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। तो इसमें जो सबसे पहला मेथड आता है वो आपका कॉस्ट प्राइस मेथड आता है। सेकंड जो मेथड आता है वो आपका एवरेज प्राइस मेथड है। थर्ड मेथड है आपका मार्केट प्राइस मेथड एंड लास्ट में आता है आपका नोशनल प्राइस मेथड। तो इन सारे मेथड्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे और आज की इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम कॉस्ट प्राइस मेथड के डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो कॉस्ट प्राइस मेथड में भी हम 5 तरीके से मटेरियल को इशू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला जो आता है वो आपका फीफो मेथड आता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। सेकंड आता है आपका लास्ट इन फर्स्ट आउट। थर्ड आता है हीफो मेथड, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। फोर्थ में आता है आपका बेस स्टॉक प्राइस मेथड एंड लास्ट आता है इसमें स्पेसिफिक प्राइस मेथड। तो इन पाँचों के पाँचों मेथड्स को हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम ये दो मेथड हैं हमारे, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फीफो मेथड एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लीफो मेथड। इन दोनों मेथड्स को हम डिस्कस करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड फीफो मेथड क्या होता है। एकदम सिंपल है, ज़्यादा कोई टफ टॉपिक नहीं है। तो इसमें आप ये देखिए कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड में क्या है कि इन दिस मेथड प्राइसिंग द इश्यू ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर इन विच दे आर परचेज, यानी कि जिस ऑर्डर में मटेरियल परचेज किया जाता है उस ऑर्डर में उस मटेरियल को इशू किया जाता है। मीन्स कि जिसको पहले परचेज किया गया जिस भी मटेरियल को उसको आप पहले इशू करेंगे। समझ में आ गया ना कि प्राइसिंग ऑफ इशू ऑफ मटेरियल इन ऑर्डर इन विच दे आर परचेज, यानी कि जिस रेट में आपने पहले परचेज किया है उसी रेट में आप उसको पहले इशू करेंगे। ठीक है, तो दिस मेथड इज सूटेबल इन द टाइम ऑफ फॉलिंग प्राइजेस। जब आपकी कीमतों में गिरावट होती है, फॉलिंग प्राइजेस होते हैं, उस कंडीशन में फीफो मेथड जो है वो आपका सूटेबल रहता है, राइट। क्योंकि जो आप मटेरियल पहले जितना कॉस्ट में आपने परचेज किया है, हायर कॉस्ट में अगर यदि आपने परचेज किया है तो आप जो प्रोडक्शन से जो है उस मटेरियल की हायर कॉस्ट जो है वो चार्ज कर लेंगे। मान लो अगर यदि 10 रुपये में आपने कोई मटेरियल परचेज किया है और नेक्स्ट में 8 रुपये में किया है, नेक्स्ट में 6 में किया है, तो अगर यदि आपने ये पहले परचेज़ किया 10 रुपये में, तो जब आप इसको इशू करोगे तो 10 रुपये में ही इशू करोगे। तो इसके कारण क्या होगा कि जिस रेट में आपने ये परचेज़ किया है उसी रेट में आपका प्रोडक्शन से वो 10 रुपये के हिसाब से प्रोडक्शन से चार्ज हो जाएगा। तो इसलिए फीफो मेथड आपका कब यूज होता है, जब आपके प्राइजेज जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, दिस मेथड इज एप्लीकेबल वेयर फ्लक्चुएशन ऑफ प्राइजेज आर वेरी लो, जहाँ पर प्राइस फ्लक्चुएशंस काफ़ी लो हैं ऐसी कंडीशन में आप जो है इस मेथड को यूज़ कर लेते हैं। और राइजिंग इन प्राइजेस, जब आपके प्राइजेस अगर यदि इंक्रीज हो रहे हैं तो ऐसी कंडीशन में ये वाला मेथड जो है वो आपका सूटेबल नहीं होता। अब इसके एडवांटेज क्या हैं? सिंपल है। एक तो सबसे मेन एडवांटेज इसका ये है कि ये कैलकुलेट करने में काफ़ी सिंपल है। फॉलिंग प्राइजेस के अंदर ये एक आपको बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करवाता है और जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आपकी मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। मान लीजिए ये वाला स्टॉक आपने सबसे एंड में खरीदा था, तो जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है वो नियर टू मार्केट प्राइस होता है, यानी कि आज के दिन जो मार्केट प्राइस होगा वही आपके क्लोजिंग स्टॉक का मार्केट प्राइस होगा, तो उनमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं आएगा। तो इसलिए ये मेथड सूटेबल है। इसके बाद डिसएडवांटेजेस क्या है कि अगर यदि प्राइजेस फ्लक्चुएशन काफ़ी फ्रीक्वेंटली है तो वहाँ पर ये वाला मेथड एप्लीकेबल नहीं होता। राइजिंग इन प्राइजेस में ये वाला मेथड भी एप्लीकेबल नहीं होता। इसके बाद क्या आता है कि डिफरेंट जॉब्स में ये कहता है मटेरियल कॉस्ट चार्ज टू सेम जॉब आर लाइकली टू शो डिफरेंट रेट्स। कई बार क्या होता है कि हमारे जो मटेरियल हैं, मान लीजिए आपने 10 रुपये में परचेज कर रखा है, 8 रुपये में परचेज कर रखा है, तो आप डिफरेंट जॉब्स को एक ही टाइप का मटेरियल इशू करते हैं तो वहाँ पर प्राइजेस के अंदर जो है वो चेंजेस आ जाते हैं। मान लो यहाँ पर आपने 200 kg परचेज कर रखा था, यहाँ पे आपने 300 kg परचेज कर रखा था,
और एक जॉब में आपने 200 किलो सप्लाई कर दिया, दूसरे में 300 kg सप्लाई कर दिया, तो यहाँ पर जो रेट जाएगा वो 10 रुपये के हिसाब से इशू होगा, और यहाँ पर जो इशू होगा वो आपका 8 रुपये के हिसाब से इशू होगा। तो यहाँ पर जो है प्राइजेस में वेरिएशन आ जाएगा। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स के लिए जो है वो आपके प्राइजेस ऑफ इशूइंग जो है वो डिफरेंट हो जाएंगे। तो ऐसी कंडीशन में भी ये वाला फीफो मेथड जो है वो आपका एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आइए इसके एक इलस्ट्रेशन को हम डिस्कस करते हैं। तो इस इलस्ट्रेशन में है कि आपका रिसीव्ड साइड ऑफ स्टोर लेजर अकाउंट शोज द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। जो स्टोर लेजर अकाउंट है उसमें डिटेल दी गई है कि आपकी 1 मार्च को जो है ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट्स का, जो कि 20 रुपये के हिसाब से आपके पास स्टॉक में है। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट डेट्स को परचेजिंग है और इशूइंग ऑफ मटेरियल है, तो वो हम इसमें डिस्कस करते हैं। 6 मार्च को ले रखा है रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर 400 यूनिट्स, 11 मार्च को 300 यूनिट्स, 22 मार्च को 600 यूनिट, 27 मार्च को 800 यूनिट। इसी तरीके से 5 मार्च को 400 यूनिट हमने इशू कर दी, 10 मार्च को हमने 800 यूनिट इशू कर दी, 15 मार्च को हमने 200 यूनिट इशू कर दी, 20 मार्च को 200 यूनिट्स, 28 मार्च को 400 यूनिट्स एंड 30 मार्च को 500 यूनिट्स। तो आइए इस क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशन देखते हैं, हम इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो 1 बाई 1 करके एंट्री देखिए कि सबसे पहले आती है हमारी 1 मार्च को। तो हमने ये फॉर्मेट इसी तरीके से रेडी करना है। सबसे पहले आएगा आपका डेट, सेकंड में आएगा आपका रिसिप्ट, रिसिप्ट में आपके 3 कॉलम आएंगे क्वांटिटी, रेट एंड अमाउंट। इसी तरीके से सेकंड कॉलम आ जाएगा आपका इशू, इशू में भी वही क्वांटिटी, रेट, अमाउंट एंड बैलेंस जो रहेगा वो स्टॉक में वही क्वांटिटी, रेट, अमाउंट से। तो सबसे पहले जो आपकी आइटम थी इसमें 1 मार्च 2020 को ओपनिंग बैलेंस है 1000 यूनिट्स का एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट। तो ये बैलेंस था, तो बैलेंस में ही हमने 1000 क्वांटिटी, 20 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़। क्लियर होगी बात ये। चलिए नेक्स्ट में है सेकंड में। सेकंड में आता है आपका 5 मार्च को। 5 मार्च को आपने क्या किया, इशू कर दिया कितना, 400 यूनिट्स। तो ये हमारा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। हालांकि अभी हमारे पास बैलेंस में सिर्फ 1000 यूनिट ही है, तो यहीं से हम इशू करेंगे। 400 यूनिट हमने इशू कर दी, प्राइजेस 20 रुपये के हिसाब से, और जो अमाउंट आई 8000। तो स्टॉक में आपके पास 600 यूनिट बच के वही 20 रुपये के हिसाब से आपकी 12,000 रुपये आपका बैलेंस स्टॉक में बच गया। नेक्स्ट जो एंट्री आती है आपकी 6 मार्च को। 6 मार्च को आपको स्टॉक आया है, रिसीव्ड फ्रॉम वेंडर है कितना, 400 यूनिट है, जो कि 25 रुपये के हिसाब से आपको मिला है। तो आपने रिसिप्ट में 400 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 25 रुपीज़ एंड अमाउंट आ गया आपके 10,000 रुपीज़। तो आपके स्टॉक में 2 जो है मटेरियल होगी, 2 प्राइजेस के। एक तो आपके पास 600 यूनिट होगी जो आपके पास पीछे से कैरी करके आई है 12,000 रुपीज़ की, और नेक्स्ट आ गया आपका 400 यूनिट्स 25 रुपये के हिसाब से आपका 10,000 रुपीज़, ये सेकंड आपके स्टॉक में आ जाएगा। इसके बाद 10 मार्च को आपने इशू कर दिए कितनी, 800 यूनिट। 800 यूनिट आपने इशू कर दिया। अब आता है हमारा फीफो की कैलकुलेशन, देखो कैसे हमने करनी है। तो आपने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो पहले परचेजिंग में था वो आपने पहले इशू करना है। तो पहले आपके पास 600 यूनिट है, तो आपने क्या करना है, 600 यूनिट्स को आपने पहले ही इशू करना है, जिसका रेट आपका 20 रुपये था, ये आ जाएगा 12,000 रुपीज़। उसके बाद सेकंड मटेरियल है आपके पास 400 रुपीज़, नहीं 400 क्वांटिटी का, वो आपने नेक्स्ट 200 यूनिट जो है वहाँ से इशू करनी है। तो ये आपका 25 रुपये के हिसाब से आपका ये 5,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएगा। तो आपके पास बैलेंस में कितना बचेगा, 400 यूनिट में से आपने 200 इशू कर दी, 600 की 600 इशू होगी, बाकी बैलेंस 200 रह जाएगा आपका, और ये 2500 रुपये के हिसाब से आपका 5,000 रुपये बैलेंस रह जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या है कि 11 मार्च को आपने क्या किया, रिसीव्ड किए हैं कितनी, 300 यूनिट्स 21 रुपये के हिसाब से। तो रिसिप्ट में आ जाएगा 300 यूनिट्स 21 रुपीज़ 6300 रुपीज़। अब आपके पास फिर से 2 मटेरियल जो है स्टॉक में हो गए, 200 यूनिट 35 रुपये के हिसाब से, 25 रुपये के हिसाब से 5,000 रुपीज़ का, एंड 300 यूनिट
21 रुपये के हिसाब से 6300 रुपीज़ का, राइट। नेक्स्ट जो एंट्री आती है आपकी 15 मार्च को आपने क्या किया, इशू कर दिया फिर कितना 200 यूनिट। अब फीफो में 200 यूनिट पहले ये वाली है, तो ये आपने इशू कर दी 200 यूनिट 25 रुपये, ये आ गया आपका 5000। बैलेंस जो बच जाएगा वो आपका 300 यूनिट बचेगा 21 रुपये के प्राइजेस के ऊपर 6300 रुपीज़ का। नेक्स्ट 20 मार्च को आपने फिर इशू कर दिए कितनी 200 यूनिट आपने फिर इशू कर दी। तो 200 यूनिट आपने इशू कर दी 21 रुपये के हिसाब से 4200 रुपीज़ आपका आ जाएगा। तो 300 थी, 200 आपने इशू कर दी, तो बैलेंस में रहेगी आपके पास 100 यूनिट 21 रुपये के हिसाब से 2100 रुपीज़। नेक्स्ट फिर आपको रिसीव हुए हैं 600 यूनिट, कब 22 मार्च को। 22 मार्च आपने यहाँ पे डाला 600 यूनिट, ठीक है, 22 रुपये के हिसाब से 22 रुपये यहाँ पे आ गया 13,200 रुपीज़। अब आपके पास फिर से स्टॉक में दो टाइप के जो है मटेरियल हो गए, एक तो 100 यूनिट 21 रुपये वाला और एक 600 यूनिट 22 रुपये वाला। तो इनके प्राइजेस आपने लिख दिए, आपके पास बैलेंस में ये रह जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका 27 मार्च को फिर आपने रिसीव किया 800 यूनिट 16,000। अब आपके पास स्टॉक में 3 टाइप के मटेरियल हो गए, तो एक तो 100 मटेरियल 21 रुपये के हिसाब से, 600 22 रुपये के हिसाब से एंड 800 जो अभी मिला है 20 रुपये के हिसाब से। चलिए नेक्स्ट आता है, इसमें अब हमने 400 यूनिट्स आपने इशू करनी है। तो वही मेथड फीफो वाला, पहले आपने 100 इशू करेंगे क्योंकि आपके पास 100 21 रुपये वाली है, तो ये आपने इशू कर दिया। नेक्स्ट 300 बच जाएगा, 300 नेक्स्ट में से इशू करेंगे 600 वाले में से, ठीक है। तो ये 22 रुपये के हिसाब से 6600 रुपये आ जाएगा। बैलेंस में 600 में से 300 ये लेस हो जाएंगे, 300 बच जाएंगे और 800 का 800 आपका ये स्टॉक में रह जाएगा 20 रुपये के हिसाब से, तो ये आपका बैलेंस बच जाएगा। इसके बाद लास्ट जो एंट्री है वो है आपकी 30 मार्च को आपने 500 यूनिट जो है इशू की है। तो पहले फीफो मेथड के अकॉर्डिंगली वही 300 यूनिट इशू होंगी 22 रुपये के हिसाब से एंड लास्ट में 200 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से आपकी इशू हो जाएंगी। जो बैलेंस बच जाएगी वो आपकी 800 में से 200 जाएंगी, 600 यूनिट 20 रुपये के हिसाब से 12,000 रुपीज़ जो है वो आपके एंड में स्टॉक में बच जाएंगी। तो इस तरीके से आपने फीफो के अंदर जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड के अंदर जो है वो क्वेश्चंस करने हैं। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आपको ये मेथड। तो चलिए नेक्स्ट मेथड को हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट मेथड है आपका लिफो मेथड। सिमिलर टू आपका जो आपने अभी फीफो मेथड डिस्कस किया है हमने, तो उसी के तरीके से लिफो मेथड भी है, ये जस्ट उसका रिवर्स है। इसमें क्या है कि जो मटेरियल आपको लास्ट में रिसीव होगा वो आप जो है पहले इशू करेंगे। मतलब जैसे एक मटेरियल है वो आपने 10 रुपये में परचेज़ किया है, एक मटेरियल आपने 8 रुपये में परचेज़ किया है। तो जब भी आप इशू करेंगे मटेरियल, तो जो पहले कौन सा इशू करेंगे, जो आपको बाद में मिला है। मतलब 8 रुपये वाला मटेरियल आप पहले इशू करेंगे, 10 रुपये वाला आपने जो है बाद में इशू करना है, राइट। सो जब आपके प्राइजेस जो है राइज होते हैं, ऐसी कंडीशन में ये वाला जो है मेथड एप्लीकेबल होता है। फीफो मेथड कब एप्लीकेबल होता है, जब आपके प्राइजेस जो हैं वो डिक्रीज होते हैं। ऐसी कंडीशन में आप फीफो जो है मेथड यूज़ करते थे और लिफो मेथड यूज़ करेंगे जब आपके प्राइजेस जो है वो इंक्रीज होते हैं। उसी तरीके से एडवांटेज है, इजी टू कैलकुलेट है, ठीक है। करंट मार्केट प्राइस को रिफ्लेक्ट करता है। जो भी आप प्रोडक्शन में जो भी आप मटेरियल डालेंगे वो आपकी करंट मार्केट प्राइस के ऊपर जाता है, क्योंकि लास्ट में जो आपको रिसीव होता है वो करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है। तो इसलिए लिफो के अंदर आप क्या इशू, जो भी आप प्राइजेज ऑफ मटेरियल है वो आपका करंट मार्केट प्राइस के ऊपर होता है, नियर टू मार्केट प्राइस है। इन केस ऑफ फॉलिंग प्राइजेस प्रॉफिट टेंड टू राइज। मतलब अगर यदि ये वाला मेथड आपने यूज़ कर लिया, तो अगर यदि आपके प्राइजेज जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में प्रॉफिट इंक्रीज हो जाते हैं ड्यू टू लोअर मटेरियल कॉस्ट एंड वाइस वर्सा, ठीक है ना। तो ये जो फॉलिंग प्राइजेस के अंदर जो है ये वाला मेथड जो सूटेबल नहीं रहता, क्योंकि जैसे जैसे प्राइजेस फॉलिंग हो जाएंगे तो वो उस कंडीशन में आपका जो है प्रॉफिट जो है वो ज़्यादा शो करेगा।
इसके बाद डिसएडवांटेज क्या है कि कंप्यूटेशन बिकम कॉम्प्लिकेटेड। जब आपके पास बहुत सारे मटेरियल आ जाते हैं तो उस ऐसी कंडीशन में जो है जो कैलकुलेशंस है वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, और कंपनी जस्ट इन टाइम सिस्टम जो है वो इशू अगर यदि यूज़ करती है तो उनके लिए भी लिफो मेथड से कैलकुलेट करना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आइए एक इलस्ट्रेशन से इसको मेथड को हम डिस्कस करते हैं और सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके लेजर अकाउंट की इन्फॉर्मेशन है, तो ये जो है ये आपका रिसिप्ट कॉलम है कि इतना इतना मटेरियल आपको पर्टिकुलर डेट्स को जो है वो रिसीव हुआ है, और सेकंड इन्फॉर्मेशन में है कि वो आपने इशू किया है। इसके अलावा कुछ एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है। तो ये कि इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में क्या है कि 50 kg मटेरियल परचेज ऑन 10th मार्च वर फाउंड टू बी डिफेक्टिव एंड रिटर्न टू वेंडर ऑन 14th मार्च। जब हम 14th मार्च की एंट्री पे जाएंगे तब हम इसको जो है वो एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद 20 kg मटेरियल वर फाउंड सरप्लस ऑन चेकिंग ऑफ मार्च 30th ड्यू टू शॉर्ट वेटिंग ऑफ मटेरियल इशूड। आपने कोई मटेरियल इशू किया था, वहाँ पर आपने प्रॉपरली वेटिंग नहीं की, तो उसके कारण जो है 20 किलो जो मटेरियल है वो आपका सरप्लस शो कर रहा है। तो इन दोनों की एंट्री भी हम देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये सॉल्यूशन की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले एंट्री देखिए 1 मार्च की है। 1 मार्च में आपने रिसीव किया है 200 kg क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 20,000। यही सेम टू सेम आपका बैलेंस में आ जाएगा, राइट। इस एंट्री में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड है 5 मार्च को आपने 1500 kg यूनिट्स जो हैं वो इशू कर दी, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि 1500 इंटू में 10 15,000, 2000 में से 1500 इशू कर दिया तो 500 आपका बैलेंस बच जाएगा। 10 रुपये प्राइस के हिसाब से 5000 ही आ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए 10th मार्च को फिर आपको मिला है मटेरियल 1000 kg 12 रुपये से, तो ये आपको 12,000 आ जाएगा। आपके पास दो मटेरियल स्टॉक में हो, एक तो 500 एक 1000, 10 रुपये वाला और 12 रुपये वाला, 5000 एंड 12,000, राइट। अब नेक्स्ट है इशू। तो इशू में आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि हमने लिफो यूज़ किया। लिफो में क्या है कि जो बाद में आएगा लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट में आप देखिए कि 950 यूनिट्स आप इसमें इशू करोगे। अगर यदि आप पीछे क्वेश्चन देखोगे तो उसमें है कि 50 यूनिट्स जो है वो आपकी डैमेज होगी जो कि आपने रिटर्न कर दी, ठीक है ना। तो इसमें 50 यूनिट जो है आप यहाँ पर इशू नहीं कर पाओगे, तो 950 ही इशू करोगे। 12 रुपये के हिसाब से ये 11,400 रुपये आ जाएगा। और जो 50 यूनिट्स हैं वो आपने पहले वाले मटेरियल से जो कि आपने 10 रुपये में परचेज कर रखा है वहाँ से इशू कर दोगे। तो आपके पास स्टॉक में क्या रह जाएंगे 450 यूनिट, तो आपके पास यहाँ से रह जाएगी 500 में से, और 50 आपके पास स्टॉक में रह जाएंगी डैमेज यूनिट जो कि 12 रुपये वाली है 600 रुपये की। आप इसको इशू नहीं करेंगे। इसके बाद 14th मार्च को आपने इसको रिटर्न कर दिया, ठीक है ना। तो जिस रेट में आपने थी लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो ये वाली चीज़ थी, तो ये आपने रिटर्न कर दी मतलब इशू कर दी, ठीक है ना। आपके पास स्टॉक में रह गई 450 यूनिट 10 रुपये वाली, जो प्राइस रह गया वो आपका 4500 रुपये रह जाएगा। नेक्स्ट 15th मार्च को फिर आपको रिसीव हुए हैं 4000 यूनिट्स जो कि 14 रुपये पे आपने परचेज किया है, तो ये आ गया आपका 56,000 रुपीज़। तो आपके पास स्टॉक में दो मटेरियल लगे 450 4000, 10 रुपये वाला एंड 14 रुपये वाला, 4500 एंड 56,000। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा आपको। इसके बाद 18th मार्च को आपने 2000 kg जो है मटेरियल इशू किया है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट है, तो 2000 वाले में से आपने ये इशू कर देना है, तो ये आ जाएगा आपका 14 रुपये के हिसाब से 28,000 रुपीज़ का आपका इशू आ गया। तो आपके पास स्टॉक में अब क्या रहा, यही रहा स्टॉक में, 4000 था, 4000 में से आपने 2000 इशू कर दिया, तो स्टॉक में दो टाइप के मटेरियल आ गए 4000 एंड 2000 यूनिट्स का। अब नेक्स्ट देखिए फिर आपने 20th मार्च को फिर 1000 kg इशू कर दिया, तो फिर 1000 भी लास्ट वाले में से इशू होएगा। इस 2000 में से 1000 इशू हो गया। अब आपके पास स्टॉक में रह जाएंगे 450 एंड 1000 kg, 10 रुपये वाला एंड 14 रुपये वाला, 4500 एंड 14,000।
अब नेक्स्ट आपके पास आ गया 2000 kg मटेरियल और आ गया 16 रुपये वाला। तो अब आपके पास स्टॉक में कितने टाइप के मटेरियल हो गए? 3 टाइप के। एक तो 450 1000 जो हमने पीछे से कैरी किया था, और नया आ गया 2000 kg 16 रुपये वाला, राइट। ये वाला जो है 3 आपके पास मटेरियल स्टॉक में आ गए। अब इसके बाद इसमें छोटा सा और रह जाता है, 30 मार्च को आपने क्या करना है, 2500 kg यूनिट जो है वो इशू करनी है। तो आपने पीछे उसमें देखेंगे तो 2000 जो आपके पास बाद में आया था वो आपने पहले इशू कर दिया, 16 रुपये वाला आपके पास लास्ट में आया था, तो 32,000 रुपीज़ का आपने इशू कर दिया। और जो 1000 था उसमें से आपने 500 kg 14 वाला इशू कर दिया। तो अब आपके पास स्टॉक में रह गया 450 यूनिट एंड 500 यूनिट, ठीक है। तो 10, 14, 4500 एंड 7000। अब जो 20 यूनिट आपके पास सरप्लस थी वो आपने रिसिप्ट में आएंगी, क्योंकि आपने स्टॉक में जो है इंक्रीज दिखाना है। तो आप इसको देखो, जो लास्ट में आपका लास्ट में जो आया था ना, उसी रेट पे आपने इसको यहाँ पे डालना है, क्योंकि आपका लिफो मेथड है। जो आपने प्राइसिंग जो है, जो आपने लास्ट में मटेरियल जो रिसीव्ड किया था वो 16 रुपये पे किया था, तो इस कारण से जो 20 यूनिट जो आपके पास सरप्लस आई हैं वो 16 रुपये के हिसाब से आपकी ये कैलकुलेट होकर आएंगी। तो 450 इंटू में 10 4500 एंड 500 इंटू में 14 7000 एंड 20 इंटू में 16 320। तो ये टोटल जो है आपका स्टॉक में जो है एट द एंड ऑफ मंथ आपका इतना स्टॉक, इतने यूनिट्स का बच जाएगा। तो ये था लीफो के बारे में। तो आज दोनों मेथड हमने डिस्कस किए हैं, फीफो एंड लीफो। इन दोनों में कोई अगर यदि प्रॉब्लम है तो आप अपना कमेंट जो है डाल सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।